श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मित्रों, हर हर महादेव। इस बार 29 जुलाई को पड़ने वाली नाग पंचमी पर 5 विशेष योग पड़ रहे हैं। इनमें सबसे खास कई वर्षों बाद इस साल नाग पंचमी पर मंगला गौरी और नाग पंचमी का संयोग एक साथ पड़ रहा है। मान्यता के अनुसार काल सर्प योग से मुक्ति पाने का नाग पंचमी में सबसे अच्छा दिन माना गया है। इस बार नाग पंचमी पर पूजन आदि करने वालों को भगवान शिव, माता पार्वती, नाग देवता के साथ साथ शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। नाग पंचमी पर मंगला गौरी योग का अद्भुत संयोग करीब 44 वर्ष बाद बन रहा है। इस दिन पूजा के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप और नाग गायत्री का जाप करना बहुत ही कल्याणकारी होता है। इस बार नाग पंचमी के दिन पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त प्रातः 5:40 से 8:20 के मध्य तक रहेगा। इसी दौरान हमें पूजन आदि कर लेना चाहिए। नाग पंचमी के दिन घर के मेन गेट पर गोबर, गेरू या मिट्टी के सर्प की आकृति बनाएं। इसकी विधिवत पूजा करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और काल सर्प दोष से होने वाली सभी परेशानियां दूर होंगी। नाग पंचमी के राहु और केतु के मंत्र का जाप करना लाभकारी माना गया है। इस दिन राहु और केतु के मंत्र का जाप करें। ओम राम रावेह नमः, ओम केम केतके नमः। नाग पंचमी के दिन इन मंत्रों का जाप करें। नाग पंचमी के दिन भैरव बाबा की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन भैरव बाबा को पूजा के दौरान कच्चा दूध चढ़ाएं। इस शुभ मौके पर नाग देवता या शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं। धर्म स्थल की सीढ़ियों पर पोछा लगाएं, जिससे कि आपकी किस्मत भी चमक जाए। सीहोर वाले परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि सावन में यदि कोई भक्त श्रद्धा से 5 विशेष चीज़ों को देख ले तो वो केवल दर्शन नहीं करता बल्कि शिव तत्व को अपने भीतर उतारता है। नंबर 1, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर ऊपर की ओर मुख करके जब हम उसका दर्शन करते हैं तो हम उस श्रद्धा और समर्पण को देखते हैं। यह हमें विनम्र बनाता है। नंबर 2, जब आप मंदिर के बाहर से ही शिवालय के शिखर को निहारते हैं तो आप ये स्वीकार करते हैं कि शिव सबसे ऊपर है। नंबर 3, मान्यता है कि नंदी के नेत्र सदा शिवलिंग पर ही होते हैं। जब हम नंदी के सामने खड़े होकर शिव को देखते हैं तो हम भक्ति में स्थिरता और निष्ठा को समझते हैं। यह हमें सिखाता है कि भक्ति मार्ग पर डगमगाना नहीं चाहिए। नंबर 4, डमरू से सृष्टि की ध्वनि उत्पन्न हुई है। त्रिशूल से संतुलन बना। जलाधारी जीवन का आधार है। इनका दर्शन आत्मा को शिव के व्यापक स्वरूप से जोड़ता है। नंबर 5, शिवलिंग पर दर्शन हमारी आत्मा को प्रभु से जोड़ने वाली अंतिम कड़ी है। यह रूप हमें याद दिलाता है कि शिव किसी रूप में बंधे नहीं हैं, वे अनंत, अखंड और अटल हैं। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। पंचांग के अनुसार हर साल यह पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन नाग देवता संग भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं अगर ज्योतिषों की माने तो इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं चढ़ाने से काल सर्प दोष जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से
पारिवारिक कलह दूर होती है और करियर में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही इससे व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। अक्षत और चंदन नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान शिव को अक्षत और चंदन अर्पित करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। काले तिल नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर पानी में काले तिल मिलाकर अभिषेक करना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से केवल काल सर्प दोष से राहत मिलती है, बल्कि परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति का वास होता है। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों से अनचाही मुरादों को पूरा करना चाहते हैं तो एक बार अवश्य यह उपाय करें। ऐसा कहा जाता है कि अगर काल सर्प दोष आपके जीवन में है तो आपको भाग्य में अवरोध रहता है, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। इस दोष के निवारण के लिए नाग पंचमी तिथि बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन इसके अलावा महाशिवरात्रि और अमावस्या के दिन भी इसके उपाय या निवारण के उपाय किए जा सकते हैं। अगर विवाह हो या कोई मांगलिक कार्य हो तो इस दोष के लिए काल सर्प शांति न करें। इसके अलावा आप हर महीने नाग पंचमी का व्रत कर सकते हैं और नाग पूजा कर सकते हैं। इस दिन शिव मंदिर की सफाई अवश्य करें। शिव मंदिर में सोने चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करें। संभव हो तो किसी सपेरे को नाग का मूल्य देकर उसे जंगल में छुड़वा दें। उम्मीद है हमारे द्वारा बताए गए उपाय आपको सही लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।